सो बेसिकली ये सेकेंड चैप्टर है इस बुक का, द अवेटेड सेवियर। इसके ऑथर्स हैं आयतुल्लाह मुर्तजा मुताहरी और शहीद बाकर सदर। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सिर्फ रिलीजियस पीपल को नहीं पूरी ह्यूमैनिटी को है, वो एड्रेस किया जा रहा है इसमें। सो मैं क्विकली इसके बारे में थोड़ा एक चीज दे देता हूँ, ये मेरा राइट अप है। तो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक क्या बोल रही कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इज नॉट ओनली एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एन इस्लामिक बिलीफ। इसको अगेन इस चैप्टर में भी वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये सिर्फ इस्लामिक बिलीफ के लिए नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के हक पसंद लोगों के लिए। इट्स अ सिंबल ऑफ एस्पिरेशन cherished by mankind irrespective of whether they are from the haq religion or from the divergent religious doctrines, वो बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में भी वो वही स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये जो मुकदमा बनेगा इंशाल्लाह, इट विल बी लाइक अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्टिव इंस्पिरेशन। ये एक बेसिकली एक कंप्लीशन रहेगा जो एक इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए, सारे हक पसंद लोगों के लिए है। तो इसकी जो वर्डिंग्स है काफी अच्छे हैं। तो ही इज ऑल्सो द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्टिव इंस्पिरेशन थ्रू विच ऑल पीपल regardless of their religious affiliations have learned to await a day when the heavenly mission will achieve its final goal, inshallah, and there will be like peace and tranquility will be there across the whole humanity, वो बोल रहे हैं। और ये जो कॉन्शियसनेस है ऑफ इमाम मेहदी, ये जो इन फ्यूचर में इंशाल्लाह इमाम मेहदी आएंगे, तो इट इज नॉट कन्फाइंड टू बिलीवर्स ऑफ रिलीजन ओनली। ये इवन दोज वो जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं जो खुदा को ही नहीं मानते हैं, जो जो उस चीज को नहीं मानते हैं जिसको वो परसीव नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच और फील नहीं कर सकते, जैसे मटीरियलिस्टिक लोग हैं, वो लोग भी ये बात को मानते हैं। उन्होंने नीचे एग्जाम्पल एक दिए थे, डायलेक्टिव मटीरियलिज्म, डायलेक्टिव मटीरियलिस्ट जो हिस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस, इसके बारे में आएगा डिटेल में, बट आई विल एक्सप्लेन इट दैट टाइम व्हाट इज दिस कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर जो हिस्ट्री को वो लोग बेस करते हैं। तो वो लोग भी बिलीव करते हैं कि एक दिन ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस डिसअपियर हो जाएंगे। मतलब जुल्म है तो अच्छा आएगी, फिर जुल्म आएगा, फिर अच्छा आएगी, तो एक दिन ऑल दिस कॉन्ट्रडिक्शंस भी डिसअपियर हो जाएंगे और कंप्लीट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विल बी प्रिवेलिंग। सो उन्होंने बोल रहे हैं कि ये जो बिलीफ है ये हर ह्यूमन की साइकोलॉजी में इम्बाइब्ड है, एम्बेडेड है बोल के। मुस्तफा भाई सेकंड पेज। थिंक सेकंड फोटो, ये थर्ड फोटो लग रही है, सेकंड पेज। ओके। दूसरा, इस्लाम क्या करता, इस जैसे इनिशियली दुआ के मैंने प्रूव हो गया कि मेहदी का जो है इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी में इट इज इम्बाइब्ड। सबको पता है कि जब जुल्म बढ़ जाते हैं तो इंशाल्लाह एक होप क्रिएट होती है एंड ऑल दैट। इस्लाम क्या करता, इस्लाम बेसिकली गिव्स दिस कॉन्शियसनेस अ फैक्चुअल वैल्यू and it converts this into a definitive belief in a future course of humanity। एक abstract idea को इस्लाम क्या करता आके एक factual value देता और एक definitive belief बोलता है कि ये सिर्फ एक कंसोलेशन नहीं है। अभी आपके ऊपर जुल्म होता होगा, आपकी कंट्री में जुल्म होता होगा, तो उसके लिए इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ कंसोलेशन, कुछ होगा डरो नको फिक्र मत करो, वैसा नहीं। ये मेहदी का बिलीव एक सोर्स ऑफ वर्च्यू एंड स्ट्रेंथ है। वर्च्यू कैसा? सोर्स ऑफ वर्च्यू का मतलब इट विल टोटली एलिमिनेट all injustice and tyranny across the world। और सोर्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबल स्ट्रेंथ क्या तो एंड में इंशाल्लाह हक जीतेगा। हाउएवर होपलेस इन द करंट सर्कमस्टांसेस है, एक होप, एक डेफिनेटिव होप है कि अंत में इंशाल्लाह हक जीतेगा बोल के। एंड द बिलीव इन ओके, ये आपको अब फॉर एग्जांपल हमें भी वर्ल्ड में देख रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे फोर्सेस हैं जो गलत फोर्सेस से भी लड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईएसआईएस एंड ऑल दोस गलत फोर्सेस से भी लड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये हक वाले जो फोर्सेस हैं उनको एक एक दिलासा, एक स्ट्रॉन्ग होप देता है कि यू कैन गो एंड फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड और यू विल बी गिवन द अथॉरिटी टू रिकंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड ऑर्डर बोल के। और नीचे वही डिटेल में बोल रहे हैं कि एक कॉन्क्रीट शेप देता। इनिशियली ऐसा रहता है कि हमारे पास होप है, जब जुल्म हो रहा है कोई कोई पर्सन आएगा, कोई बचाएगा, वो कौन है, वो कैसा बचाएंगे, उसका एक डेफिनेटिव रोड मैप और डेफिनेटिव एक ये कि इंशाल्लाह इट विल बी इमाम मेहदी एंड ही विल कम एंड सेव, वो बोल के बता रहे हैं। मुस्तफा भाई नेक्स्ट पेज जाएंगे तो ओके। So that is what is being explained here. Okay, it is no longer just a prophecy or a specific entity, whatever. It is like definitely that there is an entity called Imam Mahdi and he will come across. And he is a living person. जैसे अगर कोई एक person है, कोई imaginative figure, उसे हम relate नहीं कर पाएंगे. So it is very important logically that this person has to be contemporary and he has to be living.
सो वो यहाँ पे वो लॉजिक को लेके ही एक्सप्लेन्स कि इमाम मेहदी क्या कर रहे हैं, ही इज विटनेसिंग ऑल द ऑपरेशंस इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। अब जहां जहां भी जुल्म हो रहा है उन्होंने वेट कर रहे हैं, उन्होंने विटनेस कर रहे हैं, ही इज फीलिंग बैड अबाउट इट, ही इज एंशियसली वेटिंग फॉर द मोमेंट जब वो आके हेल्पिंग हैंड देंगे, ओप्रेस पीपल को आके उठाएंगे। लेकिन though he is living and though he is watching all this, he is ordained not to proclaim himself, उनको अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म है कि he should not go, only when the right time comes, situation totally ripe होता, only then he can go। बट एक पॉइंट उन्होंने बोल रहे हैं कि जो ओप्रेस्ड लोग हैं और सेवियर के बीच में एक ब्रिज बन गया इस्लाम की वजह से, क्योंकि इस्लाम एक डेफिनेटिव फैक्चुअल वैल्यू दे दिया कि इंशाल्लाह इमाम मेहदी है, ही इज लिविंग, एक ब्रिज बन गया। तो इससे उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि इवन दो ये जो ऑप्रेस्ड लोगों और सेवियर के मिलाप के बीच में जो टाइम रहता, even if it is long it doesn't matter because we know eventually कि that is the destination, और एक ब्रिज बन गया बोल के। और दूसरा ये बात भी प्रूव होती है कि इमाम मेहदी इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएंगे तो उनके अंदर अल्लाह को उनको टोटल इक्विप, ही इज टोटली इक्विप्ड विद व्हाटएवर इज नीडेड टू ब्रिंग अक्रॉस दिस ग्रेट रेवोल्यूशन। और दूसरा ये बात भी सही है कि उन्होंने किसी भी टायरेंट के हाथ में आपको एलिजेंस नहीं देंगे, उन्होंने इंडिपेंडेंट हक की एक तहरीर चलाएंगे बोल के। और दूसरी लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, बेसिकली लास्ट पॉइंट, अब बिलीवर्स को हमें क्या करना है, तो बेसिकली इसीलिए हम लोग दुआ इमाम जमाना पढ़ते हैं, हमें एक इंटुइटिव लिंक between the believers and इमाम मेहदी एंड व्हाटएवर इमाम मेहदी स्टैंड्स फॉर। सिर्फ इमाम मेहदी के नाम से नहीं, बट इमाम मेहदी जो भी चीज़ों के ऊपर स्टैंड फॉर, व्हाटएवर ही स्टैंड्स अगेंस्ट ऑपरेशंस, अगेंस्ट इनजस्टिस, उसके लिए एक इंट्यूटिव लिंक एक पैदा करना है। और उन्होंने बोल रहे हैं कि ये इंट्यूटिव लिंक इज नॉट पॉसिबल अनलेस इमाम मेहदी इज लिविंग। तो ये भी इमाम मेहदी के लिविंग होने की एक दलील भी है बोल के। और जस्ट द लास्ट पेज, तो लास्ट पेज में बस ये लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत एक इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सबके दिमाग के अंदर ये घुसने वाले टाइप का इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए बैठ के सोचना है, इसीलिए लोगों को नेगेटिव एटीट्यूड भी लेके आते हैं ये कॉन्सेप्ट के तरफ में बोल के मैं बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के और भी दलीलें देंगे। एंड ये दोनों स्कॉलर्स काफी बहुत मेच्योर्डली हैंडल करते हैं, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है टू अंडरस्टैंड दैट एंड प्रेजेंट इट, बट इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। थैंक यू।